बेटी का सपना, बहू का कर्तव्य। बहू घर की औरतों को इतना बड़ा सपना देखने की जरूरत नहीं होती। यह कहते हुए सरला देवी ने अपनी बहू नेहा के हाथ से नियुक्ति पत्र छीन लिया। नेहा के चेहरे पर कुछ देर पहले तक जो चमक थी वह पल भर में गायब हो गई। 5 साल की मेहनत, अनगिनत इंटरव्यू और कई असफलताओं के बाद आखिर उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली थी। वह खुशी खुशी यह खबर सबसे पहले अपनी सास को सुनाने आई थी, लेकिन उसे बधाई मिलने की जगह ताना मिला। मम्मी जी, मैंने घर के सारे कामों की व्यवस्था कर ली है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सब कुछ समय पर हो जाएगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। सरला देवी ने सख्त लहजे में कहा। नौकरी करके क्या साबित करना चाहती हो? हमारे घर की बहुएं घर संभालती है, बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। इतने में उनकी बेटी प्रिया अंदर आई। वह मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। कंपनी मुझे लंदन भेज रही है। सरला देवी खुशी से उछल पड़ी। वाह मेरी बेटी, मुझे पता था तू बहुत आगे जाएगी। उन्होंने गर्व से उसका माथा चूम लिया। फिर पड़ोसन को फोन लगाकर बताने लगी। मेरी बेटी विदेश जा रही है, बहुत होनहार है मेरी प्रिया। नेहा चुपचाप खड़ी यह सब देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो सपना बेटी के लिए गर्व की बात है, वही बहू के लिए अपराध कैसे बन गया। उस रात उसने अपना नियुक्ति पत्र अलमारी में रख दिया और अगले दिन कंपनी को नौकरी के लिए मना कर दिया। समय बीतता गया। नेहा सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती, पति अमित का ध्यान रखती, लेकिन फिर भी उसकी कोई तारीफ नहीं होती। इसके विपरीत छोटी सी गलती पर भी उसे ताने सुनने पड़ते। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। आजकल की बहुएं सिर्फ आराम करना जानती है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। ये बातें अब उसकी आदत बन चुकी थी। उधर प्रिया विदेश में नौकरी कर रही थी। जब भी वह वीडियो कॉल करती, सरला देवी गर्व से सबको बताती, मेरी बेटी लाखों कमाती है। एक दिन प्रिया अचानक मायके लौट आई। उसने नौकरी छोड़ दी थी। कंपनी में कुछ परेशानी चल रही थी और वह मानसिक रूप से बहुत थक चुकी थी। सरला देवी ने बेटी के लिए घर का सबसे अच्छा कमरा तैयार करवाया। उसकी पसंद का खाना बनने लगा। उसे सुबह देर तक सोने दिया जाता। अगर वह एक गिलास पानी भी खुद ले लेती तो सरला देवी कहती, अरे रहने दे बेटी, तू आराम कर। यह सब देखकर नेहा के मन में कभी कभी दर्द होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सुबह प्रिया रसोई में आई। उसने देखा कि नेहा तेज बुखार में भी खाना बना रही है। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नेहा मुस्कुराई। थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा। तो आप आराम क्यों नहीं करती? नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा, बहुओं को आराम कहाँ मिलता है प्रिया। प्रिया को यह बात मजाक लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी माँ को कहते सुना,
नेहा, जल्दी काम खत्म करो, दोपहर में मेहमान आने वाले हैं। मामी जी, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, घर के काम कौन करेगा? उसी समय प्रिया बोली, माँ, भाभी की तबीयत खराब है। सरला देवी ने तुरंत जवाब दिया, तो क्या हुआ? जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। प्रिया चुप हो गई, लेकिन पहली बार उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। अमित की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। बैंक का लोन था, दवाइयों का खर्च था और बचत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक रात सरला देवी चिंतित बैठी थी। तभी नेहा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं फिर से नौकरी के लिए कोशिश कर सकती हूँ। सरला देवी ने तुरंत माना कर दिया। लोग क्या कहेंगे? बहू कमाने निकली है और सास घर बैठी है। लेकिन इस बार प्रिया चुप नहीं रही। माँ, जब मैं नौकरी करती थी तब लोगों ने कुछ नहीं कहा था, तो वो अलग बात थी। क्यों अलग थी माँ? सरला देवी के पास जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद प्रिया ने एक योजना बनाई। उसने अपनी एक दोस्त की मदद से नेहा का इंटरव्यू तय करवा दिया। नेहा ने इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। जब वह बात सरला देवी को पता चली तो वो बहुत नाराज हुई। तुमने मेरी बात के खिलाफ जाकर नौकरी कर ली। नेहा कुछ बोलती, उससे पहले प्रिया बोल पड़ी, नहीं माँ, यह मैंने करवाया है। तुम? हाँ, क्योंकि मैं अब समझ गई हूँ कि आपने हमेशा मेरे और भाभी के लिए अलग अलग नियम बनाए। सरला देवी स्तब्ध रह गई। प्रिया की आंखों में आंसू थे। माँ, जब मैं कैरियर बनाऊं तो गर्व, जब भाभी बनाना चाहे तो गलत, जब मैं आराम करूं तो प्यार, जब भाभी बीमार हो तो जिम्मेदारी, आखिर क्यों? घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने सरला देवी से यह सवाल पूछा था। कुछ दिनों बाद नेहा ने नौकरी शुरू कर दी। वह सुबह घर का जरूरी काम भी करती और ऑफिस भी जाती। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अमित को भी नई नौकरी मिल गई। घर में खुशियां लौट आई। एक दिन पड़ोस में एक कार्यक्रम था। सभी महिलाएं वहां मौजूद थी। बातों बातों में किसी ने पूछा, सरला जी, आपकी बहू नौकरी करती है, आपको कोई परेशानी नहीं होती? सरला देवी कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, परेशानी तो मुझे अपनी सोच से थी। सभी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ लिया। मैंने हमेशा बेटी और बहू में फर्क किया। बेटी के सपनों पर गर्व किया और बहू के सपनों को दबाया। मुझे लगता था कि मैं सही हूं, लेकिन असल में मैं गलत थी। नेहा की आंखें भर आई। सरला देवी आगे बोली, जिस घर में बेटी के सपनों को उड़ान दिया जाए, वहां बहू के सपनों के पंख नहीं काटने चाहिए, क्योंकि बेटी किसी और के घर की बहू बनती है और बहू किसी की बेटी होती है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। प्रिया मुस्कुरा रही थी।
अमित गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था और नेहा आज पहली बार उसे लगा कि इस घर में उसकी पहचान सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक इंसान की भी है। उस रात सरला देवी ने नेहा के कमरे में जाकर कहा, बहू नहीं बेटी कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत उनके गले लग गई। सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन अब समझ गई हूं कि बेटी का सपना और बहू का सपना अलग नहीं होता। दोनों की खुशियों में ही परिवार की असली खुशी छिपी होती है। कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक बहू को सम्मान नहीं मिला था, बल्कि एक मां ने अपने भीतर छिपे भेदभाव को हराकर रिश्तों को नया जीवन दिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।